मैं अपनी अवाम भलेसा का पूर्णम आँखों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि एक कमज़ोर इंसान को उन्हें बहुत ताकतवर बनाया। आप मुबारकबादी के हाथ लायक है। आपने जो मेहनत की है वो मेहनत आज ज़मीनी सतह पे रंग लाई है। इसमें इमोशनल होना भी ज़रूरी है। ज़रूरी इसलिए है क्योंकि मेहनत आपकी है। लेकिन मुझे अफ़सोस है कि जिन डिपार्टमेंट को मैंने कोलैबोरेट किया है, सिर्फ पुलिस के अलावा अभी कोई डिपार्टमेंट यहाँ नहीं है। हमें अल्लाह तबारक ताला ने इतनी खूबसूरत वादियों से और इतने 4 मौसमों से नवाजा है, तो क्या ये कम था कि हम अपने इलाके को टूरिज्म मैप पर नहीं ला सकते थे? डिपार्टमेंट्स लोगों के लिए बनाए जाते हैं, लेकिन डिपार्टमेंट्स अगर लोगों के बीच में नहीं होंगे तो काम कैसे होंगे? जम्मू कश्मीर का एक ऐसा इलाका जिस इलाके के लोगों ने ये साबित कर दिया कि जब लोग घरों से निकलते हैं तो इंतजामिया के साथ साथ सरकारों को भी ये पता चलता है कि लोग करना क्या चाहते हैं, लोग चाहते क्या है। मेरे पीछे आप देख रहे होंगे, और जिस चीज के पीछे हम पिछले 10 दिनों से थे, वो सैलाब आज आपको इस बालपदरी के मकाम पे देखने को मिल रहा है। कैमरा घूमेगा और कैमरा घूमने के बाद आपको ये महसूस होगा कि यहाँ इस वक्त किस तरह से लोगों का जन सैलाब टूटा हुआ है। और साफ तौर पर यह जाहिर हो रहा है कि सरकारों को साइड रख के, इंतजामिया को साइड रख के जब लोग काम करना जानते हैं, लोग काम करना चाहते हैं, तो ये मालूम होता है कि जमीनी सतह पे हालात किस तरह के बनते हैं। ये सारे वो लोग हैं जो लोग जम्मू कश्मीर को ये कहना चाहते हैं, जम्मू कश्मीर की सरकार को ये कहना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर का एक ऐसा भी इलाका है जिस इलाके का नाम भलेसा है, और भलेसा के लोग अब सिर्फ एक ही बात पे डटे हैं कि भलेस को डेवलपमेंट, जो टूरिज्म डेवलपमेंट है, वो अथॉरिटी चाहिए। मेरे साथ अयूब जरगर है, जो सारा क्रेडिट इनको जाता है और मुबारकबादी के पात्र है। मैं इनसे बात करूंगा और इनसे जानना चाहूंगा, क्योंकि खुशी का आलम है। खुशी का आलम इसलिए है क्योंकि तैयारियां 1 महीने से चल रही थी इस फेस्टिवल के पीछे, लेकिन अब ये तैयारियां कहीं ना कहीं जमीनी सतह पे कामयाब हो रही है। मुबारकबादी के पात्र हैं, जिस तरह से मैंने आपको कहा, क्योंकि लगातार आपके साथ बातचीत हो रही थी। लेकिन जिस तरह से अनएक्सपेक्टेड था कि लोग यहाँ पहुंचेंगे, और इस मैदान में, इस बालपदरी के मैदान में जिस तरह से लोगों ने यहाँ शिरकत की है, किस तरह से आप देखते हैं और क्या कहना चाहेंगे? खांडे जी, पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप पैदल चल के यहाँ पहुँचे कवरेज करने के लिए। ये एक सपना था कि अपने भलेस को एक्सप्लोर करें और भलेसा को सेपरेट टूरिज्म, जो हमारी डेवलपमेंट अथॉरिटी का एक डिमांड हम रजिस्टर करवाना चाहते हैं। आज ये जो मेरी आवाम, पूरा भलेस जो घरों से निकल आया है, इरेस्पेक्टिव कि कितने नैरेटिव इसके पीछे चलाए गए, लेकिन उन्होंने इस चीज़ की परवाह नहीं की। उन्होंने कहा कि आज हमें अपने भलेस की डेवलपमेंट के लिए निकलना चाहिए। और मुझे लगता है कि ये ऐतिहासिक काल होगी कि 20 जुलाई 2025 को याद रखा जाएगा, इतिहास में याद रखा जाएगा। मैं अपनी अवाम भलेसा का पूर्णम आँखों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि एक कमज़ोर इंसान को उन्हें बहुत ताकतवर बनाया। आप मुबारकबादी के हाथ लायक है। आपने जो मेहनत की है वो मेहनत आज ज़मीनी सतह पे रंग लाई है। इसमें इमोशनल होना भी ज़रूरी है। ज़रूरी इसलिए है क्योंकि मेहनत आपकी है। लेकिन मुझे अफ़सोस है कि जिन डिपार्टमेंट को मैंने कोलैबोरेट किया है, सिर्फ पुलिस के अलावा अभी कोई डिपार्टमेंट यहाँ नहीं है। टूरिज्म डिपार्टमेंट करोड़ों का रुपए खर्च करता है। अभी भदरवा में एक इवेंट हुआ, मुझे मालूम हो गया कि उन्होंने एक कलाकार लाया था, 13 करोड़ रुपए, 13 लाख रुपए, हाँ, ला करके, और 500 लोग वहाँ आए थे। और मेरी भलेस की आवाम जो है, अपना खर्चा करके अपना यहाँ रात काटी और ये निकल आए। मैं अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र अदा करता हूँ कि जिस तरीके से मुझे काफिर कहा गया, मुझे बेदीन कहा गया, लेकिन मेरी आवाम ने सिर्फ डेवलपमेंट का सोचा। मुझे लगता है कि मेरे आंसू ज़रूर रंग लाएंगे। और लोग इस वक्त बढ़ चढ़ कर यहाँ पे पहुंचे हैं, और साफ तौर पर यही मालूम होने लगा है कि अब भलेस जो है बदलाव चाहता है। क्या ये एक दिन ये लोग यहाँ से जाके इस पूरे इलाके में अब बदलाव चाहते हैं? मेरा एक ही फोकस है
कि मेरा नौजवान पढ़ा लिखा जो है बेरोजगार है, और पिछले कुछ दहाइयों से मैं देख रहा हूँ कि जिस तरीके से टूरिज्म में लोगों का रुझान जा रहा है, और टूरिज्म एक ऐसा सेक्टर है कि उस सेक्टर में पैसा बहुत ज़्यादा है। तो मैंने सोचा कि अगर एक रेगिस्तान में जिसका कोई सीज़न नहीं, जहाँ पाम सिटी दुनिया की सबसे बड़ी महंगी सिटी समंदर पर 22 दिन में बनती है, हमें अल्लाह तबारक ताला ने इतनी खूबसूरत वादियों से और इतने 4 मौसमों से नवाजा है, तो क्या ये कम था कि हम अपने इलाके को टूरिज्म मैप पर नहीं ला सकते थे? क्या ये आवाज़ें हमारी इन पहाड़ियों को चीर नहीं सकते हैं? क्या वजह है कि हमारी सड़क को 9 किलोमीटर सड़क को 20 साल लगते हैं बनने में? आज मेरी आवाम जो है वो पैदल चल करके आई है, और मुझे इस चीज़ की फिक्र थी कि जो यहाँ पर स्टॉल खुले थे, जिन्होंने 1-1 लाख रुपए खर्च करके घोड़ों का किराया दे करके यहाँ लाया था, और मुझे फिक्र थी कि कहीं ये इनका इन्हें जो रोजगार की निस्बत शुरुआत आपने अकेलेपन से की थी, लेकिन अब साफ तौर पर यह जाहिर हो रहा है कि जमावड़ा आपके साथ है, पुलिस और भद्रवा के लोग आपके साथ पीछे हैं। आप मैं कहता हूँ कि सबसे पहले मैं कहता हूँ अल्लाह जो है ना, अल्लाह जिसका हामी और नासिर हो ना, फिर आवाम जो है उसका साथ दे देती है। मैं कहता हूँ कि यहाँ पर आप पुंछ के लोग हैं, यहाँ पर दिल्ली के लोग हैं, यहाँ पूरा जम्मू कश्मीर टूट पड़ा है, और फिर डोडा, किश्तवाड़, ठाठी और अपने भलेसा और भदरवा की तो बात ही क्या है। लेकिन खांडे साहब, मेरी अब आवाम से यही गुजारिश होगी कि बहुत तकलीफ हुई आपको यहाँ आने में, इसके लिए मैं माजरत ख्वाह। वो तो हमारा काम है। क्या इस वक्त आप जम्मू कश्मीर की सरकार से नाराज हैं? नहीं, मैं सरकार किसी से नाराज हूँ, टूरिज्म डिपार्टमेंट मैं किसी से नाराज नहीं। हम नाराज हैं कि शायद अल्लाह ने हमें उस वादी में डाल दिया है कि जहाँ की आवाज़ बंद है। मैं किसी से नाराज नहीं हूँ, क्योंकि हम नाराज करके क्या भी कर सकते हैं, आप बताएं मुझे। आप देखें हमारे नौजवान, सवाल तो हम खड़े कर सकते हैं। सवाल ये हमारे लोग खड़े करेंगे ना, ये जो जन सैलाब यहाँ है वो सवाल खड़े करेगी ना कि हमें चाहिए क्या, क्यों नहीं हमें टूरिज्म अथॉरिटी, क्यों हमारी टीआरसी को 10 साल लगते हैं, क्यों हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा है। क्या ये सवालिया निशान हमारे चुने हुए नुमाइंदों के ऊपर है? मैं इस चीज़ में नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं कहता हूं कि सबको अपना इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए, मुहासबा करना चाहिए कि लोगों ने अगर हम पर कोई एतमाद दिया है तो हमें लोगों को देखना भी चाहिए। हैरान करने वाली बात यह है कि पूरी दुनिया यहाँ पे टूट के आई है, और डायरेक्टरेट ऑफ जम्मू टूरिज्म यहाँ पे मौजूद नहीं है। डिपार्टमेंट्स लोगों के लिए बनाए जाते हैं, लेकिन डिपार्टमेंट्स अगर लोगों के बीच में नहीं होंगे तो काम कैसे होंगे? देखिए, मैं आपको बताऊंगा कि मैं डिपार्टमेंट से भी नाराज नहीं हूँ। मैं सिर्फ, मेरे जो आंसू हैं, मेरी आवाम में खुशी के आंसू हैं कि मेरी आवाम, हमारे भलेस के लोग अपनी बाल पदरी को देखने आए। बस आप देख लेना कि टूरिज्म डेवलपमेंट अथॉरिटी इंशाल्लाह मेरी आंखों से लिख गई है, यहाँ पर मिल के रहेगी, तौसीफ साहब मिल के रहेगी, सब सैलाब आ जाएगा, ऐसी बात नहीं। आज दिन जो है वो शुरुआत हुई आज दिन से। हाँ, आवाम जागी है, मेरा नौजवान जागा है। आज पहाड़ों पर मेरे जवान जाते हैं और जा रहे हैं, और अपने अपने जो खूबसूरत मिडोज हैं उनको एक्सप्लोर कर रहे हैं। कोई पैसा नहीं ले रहे हैं, वो अपने से जा रहे हैं। मैंने अकेले ने यह काम नहीं किया। मैंने जब देखा कि जवानों में इस वक्त हौसला है, तो मैं इनके हौसले के साथ चल रहा हूँ, मैं अपनी बलेस की आवाम से। और मैं इतना खुश हूँ कि बहुत पुरअमन तरीके से, अगर ये पुलिस वाले भी नहीं आते, शायद हमारे नौजवान, हमारे भलेस के लोग इस मेले को खुद ही कामयाब करते हैं। और ये किसी किस्म की, मुझे पूरी अपनी आवाम पर भरोसा है कि कोई भी बदअमनी नहीं फैलाएंगे, इंजॉय करेंगे, फोटो उठाएंगे, घेरा उधर जाएंगे, इधर जाएंगे, कोई जरूरत नहीं है। देखेंगे एक दिन अपने, देखो ना, एंजॉय कर रहे हैं लोग। घरों में क्या मिल रहा है, नेचर को देखेंगे, बायोडाइवर्सिटी को देखेंगे कहाँ से चश्मे निकलते हैं, देखेंगे कहाँ से जो जल शक्ति की स्कीमें हैं कितनी दूर से हमारे पास आ रही हैं, देखेंगे ना। तो ये सारा जो है, मैं कहता हूँ कि आप इधर देख लीजिए, ज़रा घुमाइए, ज़रा लोग खुश हैं, इंजॉय कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि तौसीफ साहब कम से कम
4-5 करोड़ का बिजनेस हुआ है। अच्छा, ये हुआ? बिल्कुल, आप देख लीजिए एक एक स्टॉल पर, आप घोड़े वालों को पूछिए, एक एक घोड़े वाले ने यहाँ 20। लेकिन इंतजामिया के साथ साथ वो चुने हुए नुमाइंदे, जिन चुने हुए नुमाइंदों ने इन लोगों के साथ सौदा किया है, वो तो दिख नहीं रहे हैं। देखिए, आपको बताया कि देखो मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ। सवाल उठाना तो आपका भी जायज बनता है। मैं ये कहता हूँ कि मेरी जो हमारी सरकार है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकार है, हमारी स्टेट गवर्नमेंट की सरकार है, या हमारे एमएलए हैं, मैंने आपको बहरहाल कहा है कि मेरे लिए मोतबर वार्ड मेंबर्स, वो मैंने पहले भी आपको कहा था, और सरपंच जो जमहूरियत के इकाई हैं, मैं इनको तस्लीम करता हूँ। लेकिन ये अवाम उनको खुद ही बता, अब वो आएंगे यहाँ, वो कहेंगे कि हाँ अब हमें कुछ करना पड़ेगा। और मुझे लग रहा है कि भले से ही हर तहरीक शुरू हो जाती है। ये होता है, सरकारों को जगाएंगे हम सरकार के खिलाफ नहीं है, किसी भी सरकार ना किसी ने, लेकिन उनको थोड़ा सा जगाना पड़ेगा। जम्मू कश्मीर की सरकार का एक लीडर भी आपके साथ है, नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक नेता, जो भले इसको देखते हैं, सुन रहे हैं, अब बताएंगे क्या वो? ये मेरे छोटे भाई हैं, एडवोकेट हैं, ये इस वक्त अपनी पार्टी के एतबार से यहाँ भलेसा को रिप्रेजेंट, क्योंकि ये मेला जो है किसी पार्टी का नहीं है, ये पूरे भलेस का मेला है, ये एक एनजीओ का मेला है। इसलिए हम सरकार को, एक एनजीओ का काम, एक रजाकार तंजीम जो होती है वो वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन होती है, सरकार कहेगी मुझे कि भाई आपने क्यों किया था ये काम, हमने बताया था, इसलिए हमने भलेसा के लोगों को एंजॉय करवाना था तो वो करवा दिया, तो बाकी देख लो। चलो, शुक्रिया।